है, हर जगह स्वच्छ करना है, लेकिन जब आप ट्रेन पे बैठ रहे हैं तो ट्रेन को भी गंदा ना करें। बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। उस विंग के अध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी बात को हम सभी के समक्ष यहाँ पे रखा। इस पूरे प्रोग्राम के संचालक एमओसी ऑफ द प्रोग्राम, मास्टर ऑफ सेरेमनी और ग्रीन आर्मी के फाउंडर मेंबर, मेरे साथी, बहुत अच्छे ट्रेनर जिसको हम सभी टारगेट के नाम से जानते हैं, लक्ष्य भाई, यहाँ उपस्थित सभी ग्रीन आर्मी के सम्मानीय सदस्यगण, पदाधिकारीगण और राजधानी के पर्यावरण प्रेमी नागरिकगण, सबसे पहले मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब दोस्तों, ग्रीन आर्मी के 4 विंग हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया। ग्रीन, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। ब्लू विंग, पानी बचाओ जल बचाओ वाला काम उसमें करते हैं। ग्रीन आर्मी के द्वारा स्वच्छता अभियान में विशेष तौर पे हमने शामिल किया है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कचरे हैं वो बहुत भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं। आप किसी भी कार्यक्रम में देखिए तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, चाहे वो कटोरी हो, चम्मच हो, गिलास हो, ये एक बार यूज़ करते हैं और सीधा हम उसको कचरे में फेंक देते हैं। और ये बहुत भारी मात्रा में कचरा, ऐसा कचरा हो रहा है जिसका शासन प्रशासन भी इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे पे नहीं कर पा रहा है। हम सभी इस बात को भी जानते हैं कि ये पॉलीथीन बहुत आसानी से समाप्त नहीं होता। ये बहुत खर्चा करके इसके लिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बहुत बड़े इस करोड़ों के प्लांट लगाने पड़ते हैं, तब जाके इसका ट्रीटमेंट हो पाता है। इसके लिए एक कॉन्क्रीट योजना की ज़रूरत थी। हमने कई समय पहले, जब 2-3 साल पहले जब इसको हमने अपने हाथ में लिया था विज़न को, ग्रीन आर्मी के मुख्य काम है वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विरोध करना और प्रदूषण नियंत्रण। तो हमने इसके लिए बाज़ारों में रैली निकाली थी, जन जागरण किया था। स्कूलों में 1 लाख बच्चों को एक साथ हमने संकल्प दिलाया था कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कि अगर हम इन प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग करेंगे खाने में या जल पीने में, उससे कहीं ना कहीं से केमिकल हम उस खाद्य पदार्थ में आते हैं और हम विभिन्न बीमारियों के शिकार होते हैं। इसके लिए कॉन्क्रीट योजना की ज़रूरत है। इसके लिए एक बड़ा विचार मंथन का कार्यक्रम आज रखा गया है ग्रीन आर्मी के द्वारा, जहाँ समाज के अलग अलग लोगों को बुलाया गया है। इसमें समस्या और समाधान और इस बातों को लेकर हम ये 3 बातें तय करने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करना चाहिए, कैसे इन प्लास्टिक के कचरों को समाप्त कर सकता है। दूसरा, ग्रीन आर्मी जैसे संगठन या समाज के जो लोग हैं, सामाजिक जो लोग हैं, वो समाज और संगठन क्या भूमिका इसमें अदा करें। और तीसरा, शासन प्रशासन की नियमित रूप से इसमें जिम्मेदारी क्या है। केवल नियम बनाने से ये काम नहीं हो सकता, ये हमने देखा है। आज नियम बने हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करना, उसका प्रोडक्शन करना, खरीदना, बेचना ये प्रतिबंधित है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती। हम उसी मांग को लेकर लगातार शासन प्रशासन के पास में जाएंगे, क्योंकि एक नियमित काम है, नियमित रूप से इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य को लेकर एक विचार गोष्ठी का आयोजन ग्रीन आर्मी ने आज यहाँ पर रखा है। अच्छा, आपको नगर निगम की तरफ से आपको कैप्टन की उपाधि भी प्राप्त दी गई है कि नगर निगम की तरफ से कि आप बहुत सारे ग्रीन प्रोजेक्ट बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ नगर निगम जो है कचरा निष्पादन करने पर वो जो है वो लगातार सिर्फ आश्वासन करते करते ये लगभग 10-12 साल हो गए हैं। उनका आज तक कोई एक ट्रीटमेंट नहीं, प्लांट नहीं स्थापित हो पाया है। तो इसको लेकर आप लोग निगम के ऊपर क्या दबाव बनाएंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक करके क्या किस तरीके से आप जोड़ेंगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है कि नगर निगम के द्वारा सामाजिक संगठन को, व्यक्तियों को जागरूक का काम तो किया जा रहा है। कुछ नियम बने भी हैं, उस नियम को भी हमने देखा है, लेकिन उन नियम में एक प्रैक्टिकल चीज़ें होने जरूरी है। अगर हम पॉलीथीन की बात करें, जब कभी हम प्रतिबंध की बात करते हैं, तो जब नगर निगम के अधिकारी उसमें प्रतिबंध के लिए जाते हैं, तो गरीब जो गुमटी वाले हैं, ठेले वाले हैं, आज ये फूल बेचने वाली कोई बाई है, वो अगर कहीं 2 रुपये 5 रुपये के फूल वो झिल्ली में बेच रही है, तो ऐसे लोग हमारे टारगेट में आ जाते हैं। और नगर निगम के प्रशासन और हम लोग भी फिर नहीं चाहते कि इनको कोई जेल हो, इनको कोई पेनल्टी, इनको कोई सजा हो, तो जनता से विरोध हो जाता है। और एक्चुअल जो इसके बड़े लोग हैं, जो बड़े इसके थोक व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या जो वो लोग हैं जो पॉलीथीन का या बड़ा जो व्यापार करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो पाती। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है। जैसे मैंने अभी अंदर प्रोग्राम में भी कहा कि हम लगातार शासन प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। उसका उदाहरण है बूढ़ा तालाब। इसके लिए 5 साल हमने संघर्ष किया कि बूढ़ा तालाब की सफाई होनी चाहिए। राजधानी बनने के बाद में
ये बूढ़ा तालाब के नीचे से 1100 ट्रक का कचरा अभी 2 साल पहले निकाला गया। 20 साल से 1100 ट्रक कचरा पड़ा हुआ था। उसके लिए हमने मानव श्रृंखला बनाया। 2500 लोगों को हमने बुढ़ा से मानव श्रृंखला बना के घेरा था। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला जिस दिन अयोध्या का फैसला आया था, उस दिन कलेक्टर से परमिशन हमको थी कि हम उसमें मानव श्रृंखला बनाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य था तालाब को बचाना। ऐसे ही दबाव हम पॉलीथीन के लिए भी बनाएंगे कि वो कार्रवाई करे। एक बार 2 बार कार्रवाई करने से ये पॉलीथीन रूपी कचरा समाप्त नहीं हो सकता। तो इसमें आम जनता की क्या भूमिका है और आम जनता को कहाँ तक इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है? हर चीज़ में यही बात होती है कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और सुधार घर से होती है। अगर मैं यहाँ आप सबके समक्ष यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैंने व्यक्तिगत रूप से संकल्प लिया है कि मैं इस जीवन में प्लास्टिक के बर्तन में, कटोरी में, गिलास में, चम्मच में अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर संकल्प है। तो हर व्यक्ति को जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है, सामाजिक संस्था की बात करते हैं, जो समाज को दिशा दिखाते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करें। दूसरा, जैसे ग्रीन आर्मी आज विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहा है। अलग अलग समाज, अलग अलग समिति से हम निवेदन करेंगे कि अपने प्रत्येक कार्यक्रमों में, जैसे कि अभी दुर्गा माता बैठने वाली है, दुर्गा समितियां बनी हुई, मैं भी दुर्गा समिति का सदस्य हूँ। हम अपने दुर्गा समिति में देखें कि जब हम भंडारा का आयोजन करें तो उस समय कटोरी, गिलास, चम्मच भैया पॉलीथीन के, प्लास्टिक के ना हो, क्योंकि उसमें गौ माता उसमें खाती है, उसकी हत्या होती है, गौ माता की जान चली जाती है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप सबके माध्यम से पूरे लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये जहर है पॉलीथीन, प्लास्टिक, कटोरी, गिलास, चम्मच, इसका हम यथासंभव बहिष्कार करें। प्लास्टिक का सब लोग आदी हो चुके हैं, जैसे झिल्ली, पॉलीथीन बाज़ार जाते समय वही यूज करते हैं। इसका कुछ सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते? इसका सब्स्टिट्यूट बहुत है। जैसे कागज़ के ये बनते हैं, चम्मच जो प्लास्टिक की होती है, इसके लकड़ी की चम्मच बनते हैं, दोना होता है, खाना खाने के लिए पत्तल होता है। इसके अल्टरनेटिव हैं। आवश्यकता आविष्कार को पैदा करती है। जो आवश्यकता हमें होती है, आज हम मंगल ग्रह में पहुंच रहे हैं, आज हम चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आज हम देश के, विश्व के आधुनिक हथियार हम भारत में बना रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं। तो क्या ऐसा चीज़ है कि हम कटोरी, गिलास, चम्मच इस प्लास्टिक का अल्टरनेट पैदा नहीं कर सकेंगे? ये केवल एक बकवास बात है। हम सुविधा भोगी हो गए हैं, हम सस्ता चीज़ चाहते हैं। अगर आप आज की तारीख में देखें तो सबका अल्टरनेट मौजूद है। लकड़ी की चम्मच बन सकते हैं, दोना पत्तल से काम हो सकता है। और कुछ समय पहले मुझे याद है अपने बचपन में, मैं जब कभी बाजार में दूध लाने गया हूँ, मैं पैकेट में ज़िंदगी में नहीं लाया हूँ। मेरी माँ मुझे एक डब्बा देती थी और मैं डब्बा में दूध लाया हूँ, तब भी दुनिया चलती थी। अब हमको सुधरना पड़ेगा। पेनल्टी को लेके बोल रहे थे, जैसे सबको पेनल्टी लगना चाहिए, इस ऊपर कार्य करना चाहिए सरकार को करके बोल रहे थे। मैन्युफैक्चरर कंपनी बहुत सारे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है गवर्नमेंट? 100% हमारी मांग शासन से यही है, क्योंकि ये तो असंभव है कि शासन ये बोले कि मैन्युफैक्चरर कौन है हमें नहीं मालूम, इसमें थोक व्यापारी कौन है हमें नहीं मालूम। ये मैं इसको खुले मन से बोलता हूँ, ये गलत बात है। क्योंकि अगर शासन प्रशासन ये संकल्प ले ले तो छोटे व्यापारियों को नहीं, उनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से प्लास्टिक लेते हैं। क्योंकि छोटा से छोटा कोई छोटा व्यापारी है, उनसे अगर आप इंक्वायरी करेंगे कि भैया पॉलीथीन परचेस कहाँ से करते हैं, तो पॉलीथीन का होलसेल व्यापार कौन करता है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उस होलसेल व्यापारी को पकड़िए, वो गूगल देगा, बता देगा साहब कि उसको सप्लाई कौन करता है। हमारी तकलीफ ये है कि हम जन जागरण कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगाने का काम, उसको दंड लगाने का काम या दुकानें बंद कराने का काम ये शासन को करना होगा। तो ये जो काम शासन का है वो शासन करे, और शासन इस पर नहीं करेगी तो हमारी जैसे संस्था ग्रीन आर्मी इस पर भरपूर मात्रा में दबाव बनाएंगे। जो हम शासन से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, और एक बार नहीं 1000 बार निवेदन करेंगे कि इस जहर को अगर रोकना है, अगर ये गलत है तो रोकने के लिए मजबूती से कदम उठाने होंगे। कमज़ोर इरादा अगर रहेगा तो ज़िंदगी में हम सफल नहीं हो सकते। हमारा इरादा कमज़ोर होता है, या तो हम बरसाती मेढक के माध्यम से केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रयास करते हैं। हमको 1000 बार प्रयास करने पड़ेंगे, अथक प्रयास करना पड़ेगा। जब तक ये पॉलीथीन रूपी राक्षस समाप्त ना हो जाए तब तक हमको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए हमने संस्था के साथ में, ग्रीन के साथ में आर्मी बढ़ चुका है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं अमिताभ दुबे, ग्रीन आर्मी के फाउंडर मेंबर। मैडम के लिए ले लें।